दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया। देखेंगे ये तो विदेशी लग रहा है शक्ल से। ये से अब्दुल स्वामी गौरी इतना रूस विदेशी लोग आगे चले गए और भारतीय लोग पीछे। पिछले 25 सालों से प्रभु जी यहाँ सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो क्रिश्चियनिटी से ऐसे हरे कृष्णा में आना, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? आज भारतीय लोग ये तिलक धारण करने शर्माते हैं। मैं आर्मी में ही तिलक लगाना शुरू किया। आजकल लोग बेवकूफ लोग हैं, अपना संस्कृति से शर्म लगता है उनको। हरे कृष्णा एवरीवन। तो भी आपने ग्लिम्पसेस तो देख ही लिए हैं हमारे स्पेशल पॉडकास्ट के विद अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट ऑन माय आश्रय, जिनका नाम है हिज ग्रेस पात्री प्रभु जी। और आज हम हैं वैसे इस्कॉन काठमांडू में, जी हाँ। और ये बहुत ही सुंदर साम्राज्य है भक्तों का, जिसको कि खड़ा किया है हिज ग्रेस पात्री प्रभु ने। आप देखेंगे ये तो विदेशी लग रहा है शक्ल से, तो यानी ये तो अंग्रेजी में बात करेंगे। नहीं, ये इतनी भाषाएं जानते हैं कि आप जान के हैरान रह जाएंगे। और ये पॉडकास्ट हिंदी में होने वाला है, बल्कि इनकी हिंदी इतनी क्लिष्ट है that you would be really amazed। तो करीब 35 साल से भक्ति कर रहे हैं। वैसे बॉर्न क्रिश्चियन है, यूक्रेन में इन्होंने जन्म लिया था और उसके बाद फिर ये भक्ति में आए और भक्ति करते हुए 35 साल बिता चुके हैं। और करीब 25 साल इनको नेपाल में हो चुके हैं सनातन धर्म का प्रचार करते हुए। Isn't that amazing? तो वैसे हमारी पॉडकास्ट शुरू होती है Q&A के साथ, सवाल जवाब। लेकिन आज हम इनके एक बेस्ट फ्रेंड को देख रहे हैं। इनके बगल में इनका दोस्त आया हुआ है। सो प्रभु जी, ये कौन सा आपका बेस्ट फ्रेंड है जो आपके बगल में है? ये कोई इंस्ट्रूमेंट लग रहा है। Oh, I think this is harmonica. Please, ये दिखाइए प्लीज हमारी ऑडियंस को, so that we can have दर्शन of your best friend. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हेलो जी, धन्यवाद बुलाने के लिए। अरे वाह। और मेरे पास ये दोस्त हैं, मैं वाह। उनके साथ कहीं 30 साल से घूम रहा हूँ। 30 साल से कुछ बड़ा सन्यासी friend। लोग दान दले करके घूम रहे हैं, मेरे पास ये दोस्त है। ओह। और वाओ। वास्तव में जो है सारे गामा पाधा नीसा सबके लिए एक ही है, हाँ। लेकिन ट्यून निकालना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। इसलिए भगवान की कृपा से, राधा की कृपा, कृष्णा की कृपा, किसमें हो जाए भक्ति हो पाए मौज जुराए। वाह, क्या बात है, अद्भुत। और वास्तव में जो है जब हम लोग बजाते हैं, नचते हैं, गाते हैं, ये आध्यात्मिक जी बहुत आनंद लगता है। और यही कृष्ण चाहता था, सुखम कर तुम आवेयम। Yes। और यही संसार में कम है, इसलिए हम लोग एक साथ आइए, गाएंगे, ताली देंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। Yes। दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, बंसुरी बजैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, बंसुरी बजैया कृष्ण कन्हैया, गोवर्धन उठैया कृष्ण कन्हैया, मक्खन चुरैया कृष्ण कन्हैया, गैया चरैया कृष्ण कन्हैया, रास रचैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय सीताराम सीताराम, जय लक्ष्मण जय हनुमान, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। कृष्ण भगवान की जय हो, पात्री प्रभु जी की जय। तो हम सोच सकते हैं कि इतना सुंदर, इतना मधुर कीर्तन करेंगे एक ऐसे भक्त जो कि वैसे यूक्रेन से हैं, नेपाल में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन इनका जो हृदय है वो भारत में बसता है, सनातन धर्म में बसता है। तो ऐसे भक्तों के दर्शन करना अपने आप में पावन करने वाला है, फिर उससे बातचीत करना, वाह। तो इसलिए आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। सो प्रभु जी, वैसे आपने जन्म लिया एक ईसाई परिवार के अंदर, सो क्रिश्चियनिटी से ऐसे हरे कृष्णा में आना, तो ये भला कैसे हुआ और क्यों हुआ? वास्तव में मैं बचपन से विचार किया था हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। जब आकाश में देखता था, काला काला के साथ आकाश देखकर, बहुत तारे देखकर, मैं सोचा मृत्यु के बाद क्या होता है। और बाद में जो हम बाइबल पढ़ता था, जीसस क्राइस्ट बोलता था मैं पिताजी से आया और पिताजी के पास जा रहा हूँ। और जब उनको क्रोस में जो है दंड दिया गया है वो राजा, तो उन्होंने बोला पिताजी क्षमा कीजिए, वो लोग नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो मैं बचपन से पूछा वास्तव में
पिताजी है कौन? हाँ अगर पुत्र है तो पिताजी भी होना चाहिए ना, बाप का बेटा, सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा कुछ तो होना चाहिए। पिताजी है कौन? तो मैं बहुत सारे चर्च में गया था, प्रेम से मैं जीसस क्राइस्ट को प्रेम करता हूँ, वो क्योंकि प्रेम के बारे में बोल रहे थे। वी हैव टू लव गॉड, भगवान को तो प्रेम करना चाहिए, तो बहुत जरूरी है। अगर पिताजी खुश है तो परिवार खुश है। सही बात है। तो मैं पूछा, कोई उत्तर मैंने सही नहीं दे सकता। और मैं जब भगवत गीता मिला मेरे को, एक लड़का मेरे को जो है रास्ता में वो किताब दे दिया, बोला ये युद्ध के बारे में किताब है, तुम तो आर्मी आदमी है और वो युद्ध के बारे में। तो बोला, मैं उल्लू बना दिया मेरे को, तो युद्ध के बारे में किताब। जब मैं खोला तो मैं देखा कृष्ण, में पहले 20 साल से जो है वो कृष्ण जी का नाम सुना ही नहीं कभी, लेकिन उसमें कृष्ण ने बोला तिशम ब्रह्मा महद्युनिर हम बीजक प्रदख पिता, मैं पिताजी हूँ। रुक रुक रुक, पिताजी है? ये कौन पिताजी है? पूरा सृष्टि का जो है पिताजी बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं सर्वायुनि शुकाउंटे मूर्तयः संभवान्ति यः तिशम ब्रह्मा महद्युनिर हम बीजक प्रदख पिता, संपूर्ण योनि मेरा परिवार है। तब मैं ये पिताजी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहिए। और जब भगवत गीता पढ़ने लगा तब मेरे को लग गया, ये भक्ति ज्ञान लग गया, तब मैं समझ गया जब जगे तब सवेरा। वाओ, अमेजिंग। तो ऐसा कुछ था कि आपने कुछ सवालों के जवाब बाइबल में देखे हों लेकिन ना मिले हों, लेकिन आपको फिर वेदिक शास्त्रों में, भगवद गीता में, भागवत में मिले हों, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, क्योंकि बाइबल में गलत चीज नहीं लिखा है, वो भी बोल दिया ना, भाई प्रेम करो, भगवान को प्रेम करो, पिता माता को प्रेम करो, अपना दोस्त को प्रेम करो, मतलब अहिंसा होना चाहिए, किसी को मत मरना। तो मैंने सोचा ये तो सही रास्ता तो सही है, लेकिन बोल रहे हैं पिताजी के प्रति आसक्ति होना चाहिए, पिताजी को प्रेम करना चाहिए, सर्वप्रथम पिताजी को प्रेम करो, लव गॉड मोस्ट ऑफ ऑल। लेकिन गॉड कौन है? तो जीसस क्राइस्ट बोला मैं प्रतिनिधि पिताजी से आया, पिताजी के पास जा रहा हूँ। तब मैं जब भगवत गीता में वही आदेश मिला, मयि असक्तमया प्रथमयं युञ्जन् मदश्रयः, मेरे को प्रेम करो, मेरे प्रति आसक्ति हो जाओ। और भगवान को प्रेम करने का जो है इस युग में भगवान का नाम लेना है, वही जीसस क्राइस्ट ने बोला, पिताजी का नाम लेना चाहिए। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, मधुरम मधुरे बिपि मंगले बिपि मंगलम, पवनम पवने बिपि हरेर नामैव केवलम। तो जो शास्त्र में और बाइबल में था, मैं कोई फर्क नहीं दिखा, तो वो केवल अपग्रेड जैसा लगा मेरे को। वो तो बस संपूर्ण, जैसा हम बोलता हूँ, वो पॉकेट डिक्शनरी होता है 5000 शब्दों के लिए, और एक एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी होता है ना, जैसा हम लोग बोलते हैं टेबल। पॉकेट डिक्शनरी में टेबल जो है वो केवल कोई फर्नीचर स्ट्रक्चर है, लेकिन जब एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें ट्रेन टेबल, टाइम टेबल, कितना टेबल, केमिकल टेबल। तब मैं ओहो, ये तो शास्त्र में ज्यादा ज्ञान दिया गया है। तब जब पिताजी के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया तो मैं समझ गया पिताजी बहुत सुंदर भी है, उनके पास बहुत सारे गुण हैं। तो प्रेम करने का कुछ कारण मिल गया है मेरे को, इसी रास्ते में अभी तक जा रहा हूँ, और ये ज्ञान वितरण करने के लिए वो मैं जीवन अर्पण कर दिया। वाओ, दैट्स अमेजिंग, सो इंस्पिरेशनल। अच्छा, वैसे ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मचारी होते हैं, साधु होते हैं, ये माता पिता को त्याग देते हैं, बेचारे माता पिता के दुख में मरते रहते हैं और यहाँ पर हरे कृष्णा करते रहते हैं। लेकिन हमें पता लगा आपकी मदर के बारे में, किस तरह से आपकी मदर, ऑल्दो अरे शी वाज अ क्रिश्चियन, लेकिन आपको देख करके किस तरह से उनमें बदलाव आया, और फिर किस तरह से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई एक भक्त की माता श्री को, विच इज वेरी स्पेशल। तो मुझे इसमें थोड़ा कुछ बताइए, विच वुड बी वेरी इंस्पिरेशनल फॉर द डिवोटीज, जिनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो भक्त होते हैं, साधु होते हैं, माता पिता को इग्नोर कर देते हैं, पर क्या वाकई में ऐसा होता है या फिर वो सबसे बड़ी सेवा करते हैं? तो ये उदाहरण हम आपकी लाइफ से सुनना चाहेंगे प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ, वास्तव में देखिए, आध्यात्मिक जीवन कृतज्ञता से ही शुरू होता है, क्योंकि जो कृतज्ञता इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल यू आर ग्रेट फूल, महामूर्ख। तो कृतज्ञता होता है, और पिता माता के लिए कृतज्ञता होना ही चाहिए ना। ये शरीर हमको दे दिया, मेरा मॉडल 1969 यूक्रेन मैन्युफैक्चरिंग, तो हमको पिता माता भी ज्ञान दे दिया, प्रेम दे दिया कितना बचपन से। तो लेकिन जब मेरे को ज्ञान मिल गया, मैं पहले तो फिर आर्मी में था, लेकिन जब मैं भक्त बन गया तो मम्मी रोने लगा, पिताजी रोने लगा, हाय 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 करने लगा। तो बोला बेटा तुम पागल हो गए, ये पजामा लगा दिया। क्योंकि हमारा देश में जो है सोवियत यूनियन था, हमारा देश में 3 प्रकार के लोग जो है पजामा लगाता था। अच्छा। एक तो कारागार में जो प्रिजनर होता है उसको पहचानने के लिए जो है वो कुछ विशेष कपड़ा दिया जाता है, जो पागल खाना होता है उसमें, और हरे कृष्ण। तो मम्मी बोला तू पागल है। हम लोग बोलते, वो लोग बोलते हम लोग पागल है, हम लोग बोलते वो लोग पागल है, वो कौन पागल है? तो मैं बोला मम्मी देखिए, भगवान ने बोला ज्ञानादिपेन भस्वता, एक ज्ञान है, मैं कोई खराब काम नहीं करता हूँ। हाँ, कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू रुस्वान वोडका, कोई कैसीनो नहीं जाता हूँ, क्या दिक्कत है? तो मम्मी ने बोला तुम पागल हो गए, सब लोग जैसा नहीं है आप, बिल्कुल सफेद काग जैसा हो गया। तो मेरे को शर्म लगता है, पड़ोसी लोग भी हंस रहे हैं। तो मैं बोला मम्मी देखिए आप सिद्धांत नहीं समझते हैं। नहीं हम लोग क्रिश्चियन है, तुम हिंदू बन गया। तो मैं बोला मम्मी देखिए भगवान एक ही है, सूर्य जैसा। सूर्य का नाम रशियन भाषा में सोनसे, इटालियन भाषा में सोल, हाँ, हिंदी भाषा में सूर्य, अंग्रेजी में सन, नाम उच्चारण अलग अलग, लेकिन भगवान एक ही है। आप सिद्धांत नहीं समझते ठीक है, लेकिन मैं वचन देता हूँ मम्मी, आपको कभी भी शर्म था मुझसे
मम्मी ने बोला नहीं, कभी भी शर्म नहीं था, मैं तो गर्व था, मेरे पास 2 डिप्लोमा है, बहुत बड़ा लड़का हुआ था मेरा, बच्चा जो है वो आर्मी है, देखिए ऑफिसर है, बहुत गर्व था, लेकिन अभी शर्म लग रहा है। तो मैं मम्मी से बोला, मम्मी देखिए मैं आपको कभी भी शर्म नहीं दिया जीवन में, और वचन देता हूँ भविष्य में आपको मुझसे शर्म कभी नहीं होगा, इतना तक। तो मैं चले गया घर से, वो 27 साल तक जो है घर में नहीं आया, क्योंकि वो आना नहीं दिया मेरे को। लेकिन अभी जो युद्ध हो गया यूक्रेन में, रशिया, देखिए ना घर का जो है वो सारे, मेरा मम्मी यूक्रेनियन, मेरा पिताजी रशियन, और मैं धोबी का कुत्ता, ना घर का। अब फंस गया, लेकिन मैं भारतीय हो गया, मेरा हृदय वृंदावन में छोड़ दिया। जय हो। लेकिन कहने का मतलब क्या है, अभी युद्ध हो गया तो मैं सोचा मैं ऐसा नहीं देख सकता हूँ मेरा पिता माता को जो है दुख में। तो मैं मम्मी को बुलाया, आप भारत में आइए। मैं उनको भारत में ले लिया, और उसको हरिद्वार ऋषिकेश गया था, गंगा जी में स्नान करवाया, और बोला आप पानी में बैठिए, मैं आपको एक मंत्र, आनंद मंत्र सिखाऊंगा। वो सीख लिया मंत्र, आधा घंटे के अंदर जो है, जब तक मंत्र नहीं सीखेंगे तब तक पानी से निकलने नहीं दूंगा उसको, मैं बोला। तो हंसते हुए मंत्र सीख लिया। तो मैं उनको वृंदावन, जगन्नाथपुरी, द्वारका पूरा घुमाया, तीर्थ यात्रा। और जब नेपाल में पहुंचा हम लोग, तो उसको एयरपोर्ट में था, त्रिभुवन एयरपोर्ट में, आर्मी सैनिक लोग सलाम किया था, रेड कारपेट में माला डाल दिया। वो देश का अध्यक्ष भी जो है, प्रेसिडेंट जो है, हाँ राष्ट्रपति आ गया, उनको उपहार दे दिया। तो मम्मी ने देखा, बेटा तुम कौन है? तो बोला मम्मी मैं आपका पुत्र हूँ मम्मी। और उन्होंने जब इधर आ गया, वो जब मंदिर में आ गया, बहुत सारे हमारा विद्यार्थी लोग, पिता माता स्वागत किया उसको। तो उन्होंने क्या बोला, मैंने सोचा मेरे पास केवल एक पुत्र है, अब मैं समझ गया मेरे पास हजारों पुत्र, हजारों पुत्री है, बड़ा परिवार है। तब मैं बोला मम्मी वसुधैव कुटुंबकम। और बाद में संक्षिप्त में अगर बता दिया जाए तो उनको जो है 5 महीना इधर गुरुकुल को बच्चों को सिखाया, बहुत प्रेम, सब परिवार का सदस्य जैसा हो गया। और बाद में उनको कैंसर हो गया, तो हम लोग को हॉस्पिटल में इधर बैठा, उनको पूरा सुविधा दे दिया, पालन पोषण किया था। हमारा माता लोग जो है इतना सेवा किया, मैं भी इतना सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो मैं मम्मी के साथ 5 महीना बिठाया, और इतना कमजोर होकर मैं बोला मम्मी क्या करूं? तो उन्होंने बोला भाई बेटा मेरे को वृंदावन में ले चले, क्योंकि मेरे को कृष्ण अच्छा लगता है आपका। वाह। तो हम लोग उसको हेलीकॉप्टर में, उछल नहीं पाता था, तो मेरे को दोस्त एक हेलीकॉप्टर दे दिया। मैं बोला मम्मी मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं आपको पहुंचा दूंगा आपको वृंदावन। हेलीकॉप्टर में पहुंचा दिया उसको। और जब हम लोग वृंदावन पहुंच गया, उनका 75 वर्ष एनिवर्सरी था, जन्मदिन था उनका। तब मैं बोला मम्मी देखिए भगवान दयालु हैं, आपका जन्मदिन के समय उपहारी रूप में धाम दे दिया आपको। तो उन्होंने बोला बेटा मेरे को जिस 5-6 महीना के अंदर इतना प्रेम मिल गया, मेरे को जीवन में इतना नहीं मिला जितना भक्तों से प्रेम मिल गया, जैसे वातावरण में आप मेरे को रखा। तो दूसरा दिन मेरे को उन्होंने बोला बेटा भगवान आ गया कृष्णा, और मेरे को बोल दिया सपना में, मैं आपको 2 दिन के बाद ले जाऊंगा यहाँ से। अमेजिंग। मम्मी ने बोला भाई देखो भगवान मेरे को नहीं बोला, उनको बोला, बताइए हे प्रभु ये महिला मेरे को घर से भगा दिया और आप उनको दर्शन दे दिया। भगवान का भरोसा कोई प्रसाद लेश अनुग्रहित एव हि जदाति तत्वम, क्योंकि हम अपना प्रयास मुदपस्य नमन्त एव, भगवान का दर्शन कृपा से होता है। तो बोला 2 दिन के अंदर मैं आपको ले जाऊंगा, भगवान बोला। तब मैं उनको दर्शन करवाया, यमुना स्नान करवाया, उसको पूजा किया था। और बाद में जो भगवत गीता जो मेरे को मिला, युद्ध के बारे में किताब जो मेरे को कलाक्षर भ्यास बराबर था, मैं उनको ले लिया। और बाद में जब पूरा पढ़ा, ओम धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समतायुत्सवः पमाकः पाण्डवश्चैव किम अकुर्वत संजय सर्वधर्मं परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज यथा योगेश्वर कृष्णः यथा अर्जुन धनुर्धरः विजयी भवेत् श्रुतिर्नीतिर्मतिर्मम वीरम हरिओम तत्सत। और कुछ मिनट के पश्चात वहां शरीर छोड़ दिया, बताइए। तो आश्चर्य की बात हो गया, जब अंत काल में जो है भगवान उनको कहाँ यूक्रेन से ले लिया और वृंदावन में ले लिया। बहुत खुशी हो गया। और उन्होंने बोला बेटा आपके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं उनको क्रिश्चियन भी रिचुअल किया था। बोला बेटा तुम तो पॉप है, पॉप। मैं तो ब्रह्मचारी में साधु, नहीं तुम हिंदू पॉप है, मैं जानता हूँ। मेरे को क्रिश्चियन के अनुसार अंतिम संस्कार करवा दीजिए। तब मैं उनको क्रिश्चियन के अनुसार भी संस्कार किया था, कोई इसमें विरोध नहीं था। क्योंकि मैं पॉप, ठीक है, मैं पूरा उनको पूरा किया, इतना संतुष्टि हो गया, हरे कृष्ण बोल के चले गए। इसलिए भगवान एक ही है, उनका पुत्र भी है जीसस क्राइस्ट। जिसी नाम पे उसको ले लीजिए, चाहे मुस्लिम नाम लीजिए, अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भगवान एक ही है। अगर सबको प्रेम मिल जाएगा, पिताजी खुशी हो गए, तो पूरा संसार शांति पूरा होगा संसार में। देखा आपने कि किस तरह से माता जी को कितनी अधिक कृपा मिली कि वो भगवद गीता सुनकर गई, और बल्कि शरीर छोड़ने से 2 दिन पहले भगवान कृष्ण दर्शन दिए उनको, और बोला 2 दिन बाद मैं तुमको ले जाऊंगा। ये भी बोला 2 दिन बाद तुम्हारा शरीर छूट लेगा, फिर तुम सर नरक वगैरह जो देखोगे, नहीं मैं तुमको ले जाऊंगा 2 दिन के बाद। ऐसा कंफर्म्ड इनविटेशन। यानी कि अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति भक्त बनता है, साधु बनता है, अपना जीवन देता है भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो उनको माता पिता के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि भगवान सोचते होंगे माता पिता के बारे में
कि अगर माता पिता ने अपने बुढ़ापे की लाठी अगर हमें दी है सेवा में, जो कि पूरे जगत का कल्याण कर रहे हैं ये ऐसे साधु, तो भगवान देखते हैं कि ओके, अगर ऐसे माता पिता ने इतना बड़ा त्याग किया है कि अपना जवान बेटा दिया है मेरी सेवा में, मैं इनकी सेवा करूंगा। और इस प्रकार से हमने देखा कि कितना सुंदर उदाहरण है प्रभु जी की माता श्री का, कि किस प्रकार से उनको भक्तों का संग भी मिला और बड़े हंसी खुशी वो भगवान कृष्ण की कृपा को उन्होंने प्राप्त किया। सो प्रभु जी, नाउ नेक्स्ट वी कम टू द चैप्टर ऑफ नेपाल। अरे तो आपको हिंदी आती है, तो आप चाहते तो इंडिया में प्रीचिंग कर सकते थे, आप ऐसे यूक्रेन में प्रीचिंग कर सकते थे, चलो वहां तोपे चल गई, वहां वॉर हो गई, तो कहीं यूरोप में चले जाते हैं या रशिया में कर लेते हैं, क्योंकि रशियन भाषा भी आपको बड़ी अच्छी आती है। लेकिन आपने नेपाल को क्यों चुना? तो ये क्या मतलब ये योजना कैसे बनी? तुक्के में हुआ, कोई डिवाइन इसमें प्रोविडेंस थी क्या? ये प्लान हुआ कैसे कि दैट यू फाइनली लैंडेड अप इन नेपाल? और पिछले 25 सालों से प्रभु जी यहाँ सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मतलब हम तो यहाँ पर हैं प्रभु जी के साथ अभी, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटीज हो, चाहे बड़े बड़े मिनिस्टर्स हो, मेयर्स हो, सबके सब यहाँ पर निहाल हैं हरे कृष्णा के ऊपर नेपाल में। लेकिन उसके पीछे एक व्यक्ति है नेपाल में, ये व्यक्ति जो हमारे साथ बैठा हुआ है, इनका नाम है पात्री प्रभु जी। तो प्रभु जी ये भला नेपाल की लीला भला कैसे शुरू हुई? इदम गुरुदेवा इदम नमः, इदम प्रभुपादाय इदम नमः। वास्तव में प्रभुपाद जी का जो दृष्टि था, उन्होंने 1977 में जो है हमारे गुरु महाराज के लिए वो आदेश दे दिया, तुम जाओ नेपाल में जो है सनातन धर्म स्थापना कीजिए, क्योंकि ये हिंदू देश हैं, वो लोग बहुत मिलनशील सहयोगी अच्छा है, लेकिन उसमें जो है जैसे चिंगारी लगाते हैं ना, हाँ, अंदर जो है आग लग जाता है तो उसको पूरा जगरा हो जाता है, तो इसलिए तुम जाइए और उसको बिल्कुल एकदम बलियो पहाड़ स्थापना कीजिए धर्म का। तो मेरा गुरु महाराज भी गए था, प्रभुपाद जी का आदेश पालन करके उसमें बहुत साल से प्रचार किया था, लेकिन बाद में समय आ गया, उन्होंने मेरे को धक्का दे दिया, अरे तुम आ जाओ इधर मेरे को सहयोग कीजिए। यस्यादिवेद था गुरु तस्यैत कथयनार्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। मैं अपना गुरु महाराज का आदेश स्वीकार किया था, क्योंकि अभी हम लोग भी भगवान का आर्मी में हैं। जैसे अर्जुन भगवत गीता में ज्ञान प्राप्त किया और भगवान श्री कृष्ण बोला यत इच्छसि तथा कुरु, जैसे आपका इच्छा वैसा मर्जी करो। लेकिन अर्जुन क्या किया, उन्होंने चुनाव किया था विकल्प स्वीकार, यत इच्छसि तथा कुरु, मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूँ। इसलिए जो गुरु का आदेश स्वीकार करते हैं उनके जीवन सफल हो जाता है। मुखम करोति वाचालं फल्गुं लंघयति गिरिं तत्कृपतमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणे। अंध व्यक्ति उसको दिन में जो है तारा देख सकते हैं, और हाँ, लंगड़ा आदमी जो है उसको पूरा पार कर सकते हैं। तो मैं भी भाषा नहीं जानता था, बेल मेरा बाप गाय मेरा माता, कुछ नहीं आता। उन्होंने मेरे को पहले बांग्लादेश में भेजा। अच्छा, 30 साल पहले, कितना 35 साल बांग्लादेश में भेजा? मैं बांग्लादेश में, मैं पहले एकदम साधु सोचा मैं भक्ति करूंगा, जब हरे कृष्णा प्रसाद का राम जी का चीरे, राम जी का खेत, खूब खाओ चीरे भर के पेट, इतना बजे नाचो खाओ बजे मरी मजा आएगा। लेकिन गुरु नहीं, शांति नहीं, फ्रेंड इन नीड फ्रेंड इन डीड। तो उन्होंने मेरे को बांग्लादेश में पहले भेजा, और बांग्लादेश में भी बांग्ला भाषा है। तो मैं बोला गुरु महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। नहीं, आपको मैं आऊँगा, आप तुरंत ही बांग्ला भाषा सीखोगे। तो मैं गया था, 1 महीना के बाद मैं बांग्ला भाषा में जो है ढाका में जगन्नाथ हॉल विद्यालय में जो है 1 महीना के बाद मैं प्रवचन दे दिया बांग्ला भाषा में। সেজন্য এখন আমি বাংলা জানি প্রচার করার জন্য, যদি ভগবানের কৃপা হবে তাহলে সব কিছু হতে পারি। আচ্ছা ভালো তারপরে আমি কি করলাম, उसके बाद मैं क्या किया, मैं उनको बोला तब अब हो गया, आप भारत जाओ, इंडिया में प्रचार करो, क्योंकि घर के जोगी जोगर, बाहर के जोगी सिद्ध। आजकल भारतीय लोग घर का मुर्गी दाल बराबर, अपना देश छोड़ के अपना संस्कृति छोड़ देते हैं, विदेश जाते हैं। तुम जाइए और थोड़ा मंदिर स्थापना कीजिए। तो हम लोग प्रयागराज में जो है मंदिर स्थापना शुरू किया, विग्रह मूर्ति किया। तो बोला तुम हिंदी सीखो। तो मैं बोला गुरु महाराज मैं तो क्या, मैं हिंदी तो नहीं जानता। बोला नहीं हिंदी सीखोगे जल्दी। तो मैं 5-6 महीने के बाद मैं हिंदी में भी बात करने लगा। अभी मेरे को भी आश्चर्य लगता है। और जब मंदिर स्थापना हो चुके हैं और हम विग्रह जो है प्रयाग में, अगर अपने यहाँ जरूर जाइए इलाहाबाद में, और अभी कुंभ मेला भी होने वाला है, तो राधा बेनी माधव ठाकुर जी जो है हम लोग स्थापना किया था। और जब मैं तो अध्यक्ष बन गया तो बोला नहीं अभी बैठना मत, घूमते पानी रमते योगी, अभी नेपाल चली जाओ। नेपाल नेवर एंडिंग पीस एंड लव। लेकिन उस समय जो है नेपाल नेवर एंडिंग पीस एंड लव होना चाहिए, लेकिन नेवर एवर पीस एंड लव। उस समय मुर्दाबाद धर्म पनि पतन, जाओ सहयोग कीजिए। तब मैं नेपाल में आ गया। नेपाली भाषा भी की पनि मालूम है ना। लेकिन गुरु बोला नहीं तुम नेपाली भी सीखो, नेपाली में बात करोगे। तो गुरु का आदेश के कारण जो है सब कुछ संभव है। अमेजिंग। और हम देख रहे हैं यहाँ पर इतना सफल प्रचार है। आई वुड से हमारी दुनिया में जितने भी इस्कॉन के टेंपल्स हैं, सबसे अधिक सीनिक वुड बी दिस टेंपल के बीच में यहाँ झरना भी बह रहा है, और यहाँ मंदिर का कंस्ट्रक्शन भी हो रखी है। यहाँ डिफरेंट एवेन्यूज, तो पहाड़ के ऊपर ये पूरा मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ चाहे स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर के स्टडी कर सकते हैं कि मतलब पहाड़ के ऊपर इतना ज्यादा विशाल मंदिर, इतना विस्तृत मंदिर विद ऑल डिफरेंट एवेन्यूज, मतलब कैसे हो सकता है।
तो प्रभु जी वैसे जब आप यहाँ पर आए, आपने प्रचार शुरू किया, तो लोगों का रिस्पांस कैसा था? वर दे पॉजिटिव, वर दे नेगेटिव, वर दे हेजिटेंट, कि थोड़ा हिचकिचाहट थी, या बड़े उत्साही थे, अरे भाई एक हानि आ गया कोई हमारी बीच में प्रचारक? हाउ वाज द रिस्पांस? सबसे पहले मेरे को तो भाषा कुछ मालूम नहीं था सच। हाँ। लेकिन मैं सोचा मैं गहराई में जाऊंगा, क्योंकि जिन खोजा तीन पहिया गहरी पानी पेट किच्छु नहीं पाए बहते किनारे बेट, बोलते हैं ना, जिन खोजा तीन पहिया। मैं सोचा मैं इस संस्कृति के अंदर जाना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, यू कैन नेवर एक्सपेक्ट पीपल टू लेंड देयर हेल्पिंग हैंड अनलेस यू एबल टू टच देयर हार्ट। जब तक उनका हृदय स्पर्श नहीं करोगे तब तक लोग जो आपको सहयोगी का हाथ नहीं देगा। तो मैं उसमें विद्यालय में, त्रिभुवन विद्यालय में गया था विश्व भाषा में, तो मैं उसमें थोड़ा भाषा कोशिश किया था। और जब मैं उनका संस्कृति जो है, सारे उखा तुखा, सारे कहावत, सारे गाना बजाना, नेपाली गाना, लोग तो अच्छा चक्का पड़ गया। और मेरे को पहले भाषा नहीं आता था, तो मैं क्या करता, मैं नाटक करता था, सड़क में ही करता था। माई मेरा मन, माई माइंड। मैं भाषा नहीं आता था, लेकिन मैं उनको थोड़ा नाटक करके सब लोग आकर्षित हो जाता था, अरे ये क्या है, ये तो विदेशी है। तब मैं मित्रता करने लगा। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इट वॉज द टाइम व्हेन आई वाज ट्रेवलिंग समवेयर, नाउ आई एम ट्रेवलिंग टू समबडी। ओह यस, पीपल मेकिंग मनी, बहुत लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन मैं मित्र को बनाता हूँ। मेरे पास 10 करोड़ 3,022 मित्र है अभी तक। नहीं 25 मित्र, 10 करोड़ 3,025 मित्र है ये ना 24 अभी। हाँ, तो ये कहाँ से, मतलब ये इज इट एंटायर नेपाली और स्पीकिंग? ना पूरा दुनिया में। ओ दुनिया, नेपाल तो पूरा नेपाल मेरा ही दोस्त है। ओह लेकिन देखिए, जब बहुत सारे मित्र बना दिया ना, पूरा माला हो गया। नेपाल का राष्ट्रीय गाना यही है, सयु टुंग फूल को हामी एउटा माला नेपाली। हम लोग अलग अलग फूल है, लेकिन धागा एक ही है, सूत्र एक ही है। और ये मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ये बोला, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमतम प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। हे अर्जुन, मैं सूत्र हूँ, पूरा सृष्टि ये मेरा शक्ति है, लेकिन मैं इसी सृष्टि के अंदर सूत्र हूँ। इसलिए नेपाली लोग भी ऐसा एक परिवार है, अलग अलग हैं, अलग कलर के हैं, लेकिन सूत्र एक ही है, धर्म है। तब मैं उसको मित्रता को बनाना लगा। और बाद में 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 धीरे धीरे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होकर के हम लोग अभी नेपाल में जो है लगभग 60 केंद्र स्थापना किया था, कहीं 60। और कितना हमारे पास हजारों युवा लोग, विद्यार्थी लोग अपना जीवन परिवर्तित कर दिया। क्योंकि नेपाल में आजकल 2 लाख जो है लोग जो है बुद्धिमान युवा लोग विदेश जाते हैं। भारत में भी ऐसा है, लेकिन हम लोग जो है उसको देश को विकास के लिए रखा, और पिता माता को कैसे सेवा करना सिखाया, कैसे नकारात्मक आदत छोड़ना। तो बहुत सारे हमारे साथ जो है अभी लाखों विद्यार्थी और युवा लोग हैं, उनका पिता माता भी है। तो सरकार बहुत खुशी होकर के हमको भी थोड़ा आदर किया था, हमको सबसे बड़ा अवार्ड दे दिया, हमको सेवा जाना श्री। और उसका मेरे को आश्चर्य हो गया, क्योंकि मैं अभी मंत्रियों के साथ जो है मित्रता करता हूँ, तो उन्होंने बोला सनातन धर्म स्थापना करने के लिए और हमारा नागरिक लोगों का चेतना विकास करने के लिए हेतु ये अवार्ड दिया जाता है। और तो हम लोग सोचा घर के जोगी जोग और बाहर के जोगी सिद्ध। इसीलिए तो यहाँ ये तो घर का जोगी सिद्ध हो गया तो। नहीं, ये सब जो है टीम वर्क। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा परिवार हो गया, और संपूर्ण टीम के कारण जो है, क्योंकि असली मित्र कौन होता है, जो एक दूसरे को देखते हैं वो मित्र नहीं है, जो एक ही उद्देश्य देखते हैं वो असली मित्र है। सही बात है। तो हमारा पास एक उद्देश्य है, भगवान को संतुष्टि करना, संसिद्धि हरितोषणम, और ये धर्म स्थापना करना चाहिए। पवित्रता, सत्यता, दया, तपस्या, ये संसार के लिए आजकल बहुत जरूरी है। तो भैया जैसे आप यहाँ प्रीचिंग करते आ रहे हैं नेपाल में, सो कौन से 3 चैलेंजेस आउट ऑफ मैनी चैलेंजेस, कोई 3 चैलेंजेस आप शेयर करना चाहें जो आपने यहाँ फेस किए, एंड हाउ डिड यू ओवरकम देम? सबसे बड़ा चैलेंज, चुनौती मेरे लिए था, सबसे पहले दूसरा देश है, दूसरा संस्कृति है, दूसरा भाषा है, दूसरा मौसम भी है ना। क्योंकि हमको थोड़ा सा शरीर जो है अभी युवा शरीर नहीं है, लेकिन हम लोग सोचा चलो परम उद्देश्य के लिए हम लोग कुछ भी सहाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ा मेरे को चुनौती था तो ये भाषा है, और वास्तव में जो है जो संस्कृति अलग अलग होता है, जो विदेश में होता है ना, भारत में और नेपाल में जो है बहुत फर्क होता है। क्योंकि если я буду с вами говорить на русском языке, и по-русски люди не понимают здесь ничего. Oh, that's Russian, right? Russian भाषा, समझ गए कुछ ना? तो मैं जब भारत में आ गया, बहुत चुनौती, मैं कैसे ये संदेश, जो सनातन धर्म का संदेश कैसे पहुंचा दूंगा। इधर भारत में तो बहुत बड़ा महामंडलेश्वर, 1000-1000 महामंडलेश्वर, सुपर पुपर दुपर त्यागी महाराज होता है ना, अखाड़ा, नागा बाबा, ये संस्था वो संस्था, शंकराचार्य, इतना बड़ा महंत लोग हैं। मुझसे तो मैं क्या, मैं तो छोटा मोटा चिड़िया टोटा, मैं सूरज के सामने तारा भी चमक रहा है, लेकिन मैं विदेशी होने के नाते मैं कैसे धर्म स्थापना करूंगा। लेकिन मैं सोचा मैं नहीं, ये बड़ा चुनौती है, लेकिन परम उद्देश्य के लिए, भगवान को संतुष्टि के लिए, गुरु संतुष्टि के लिए मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ।
ये पहला चुनौती मेरे लिए था। उसके बाद जो है चुनौती कैसा था, कैसे लोगों को समझाना है। भाषा तो मैं सीख लिया, ठीक है, और संस्कृति भी अध्ययन भी किया था, पीएचडी पूरा अध्ययन किया था, संस्कृत भी किंचित किंचित जानामि प्रचारं कर्तुं निश्चितमस्ति। संस्कृत भाषा हाँ अनिवार्यमस्ति, अभ्यासं कर्तुं निश्चितमस्ति। वाह, संस्कृत भी आती है आपको? हाँ, हमें किंचित 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 मारे, हमको तो किंचित किंचित भी नहीं आती प्रभु जी। अकिंचनानम नवनीत यावत। आपके पास भक्ति होता है ये पर्याप्त है। लेकिन मैं सोचा ठीक है भाषा में सीख लिया, अब कैसे समझाना लोगों के लिए बताइए। मैंने देखा क्योंकि सबसे बड़ा 3 बाधा होता है, खास भारत में नेपाल में, पता है क्या? सबसे बड़ा 3 बाधा होता है। आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम तो विदेशी आ गए, कहाँ से आ गया, तुम क्या सिखाओगे मेरे को? तब मैं ये अहंकार अभिमुक्तात्मा करता हूँ मन्यते। क्योंकि मैं उदाहरण देता हूँ, कभी कभी एक बोतल था, एक ढक्कन था। एक ढक्कन ने पूछा बोतल दाई तुम सबको पानी देते हैं, मेरे को एक बूंद भी नहीं दिया क्या? घर का मुर्गी दाल बराबर। तो बोतल ने बोला ढक्कन भाई सब लोग नीचे से आते हैं, मैं देता हूँ, तुम तो ऊपर बैठ गया, मैं कैसे दे दूंगा? ढक्कन ऊपर बैठ रहे हो, कैसे दे दूंगा? तो इसे अगर आप समझना चाहते हैं, आप इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यू हैव टू स्टैंड अंडरस्टैंड। लेकिन मैं देखा जब मैं थोड़ा बात करने लगा सनातन धर्म के बारे में, बहुत लोगों के पास को हम लोग सब जानता है, बीड़ी पी करके श्याम बीड़ी गोपाल गुटका अबे ढक्कन तो उसको कैसे समझाना भाई? चाय 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 गरम, चाय चाय गरम कॉफी कॉफी कॉफी। हम तो इस्कॉन में तो चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं। लेकिन ये सारे नशा और सारे जो अहंकार त्याग करना बहुत मुश्किल लोगों को, इसलिए हमको थोड़ा सा बोलना पड़ता है भाई हमारा जीवन हमारा प्रवचन है, देखिए। तब लोग जो है थोड़ा सा देख करके सहयोग करने लगा। यह दूसरा चुनौती था, लोगों का अहंकार पार करना थोड़ा मुश्किल होता है। हिमालय पहाड़ से जो है ज्यादा बड़ा होता है वाकई में अहंकार का पहाड़ सबसे ऊंचा है। तीसरा मेरा जो चुनौती होता है आजकल, मेरे को बहुत दुख लग रहा है, जो संसार में आजकल जो है विपरीत भाव हो जाता है ना। जैसा मेरा यूक्रेन और रशियन, आधा रिश्तेदार यूक्रेन में बैठते हैं मेरा परिवार का, और आधा रशियन होता है। और आजकल जो है वो एक ही परिवार में वही महाभारत हो, महाभारत महाभारत वही ममा का पंदव चाहिए। ये जो ममा का पंदव पृथक पृथक भाव होता है आजकल, चाहे धर्म चाहे क्यों ना हो, चाहे कोई परिवार क्यों ना हो, सामाजिक आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दृष्टि से जो है देख लिया जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से ये संस्था वो संस्था, क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू, और ये हिंदू मैं ये हिंदू मैं उसका उपासक, तुम इसका उपासक, झगड़ा होता है ना। और बाद में जो आजकल जो बांग्लादेश में होता है, हिंदू मुस्लिम के बीच में होता है, जब परिवार में जितना आजकल जो है उसको कहा तलक तलक बोलते हैं ना, क्या डिवोर्स होता है ना, भारत में जो है 30% लोगों का जो है डिवोर्स होता है। ओह गॉड, 140 करोड़ में जो है तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। लोग जो है एक साथ इमोशनल जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं। तो हम लोग बहुत दुख लगा कैसे इसी संस्कृति को गहराई में लिया जाए, क्योंकि चाहे नेपाली चाहे भारतीय लोग, ये उन्हीं का संस्कृति है यार। हम लोग हमेशा बोलते हैं, जब मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे वो 3 लोग जो है गया था ट्रेन स्टेशन में, और वो ट्रेन मिस हो गया, 2 आदमी घुस गया, सामान ले लिया और चले गया, और एक आदमी छूट गया पीछे पीछे। और जब छूट गया वो हंसने लगा, बोला क्यों हंस रहे हो, पागल है, ट्रेन मिस हो गया। तो उन्होंने टिकट निकाल दिया, बोला भाई देखो टिकट मेरे पास है, मेरे को जाना था, वो मेरे को छोड़ने के लिए लोग आ गया और मैं ट्रेन छूट गया। उसी प्रकार विदेशी लोग भारतीय लोगों को जो है हिंदुस्तानी सनातन धर्म को सहयोग करने के लिए चाहिए, लेकिन विदेशी लोग आगे चले गए और भारतीय लोग पीछे पीछे बीड़ी पी करके कोई कैसीनो नाइट क्लब। ये उचित नहीं है, इसलिए मैं ये बड़ा चुनौती है कैसे लोगों को अपना संस्कृति समझाना। तो मैं वास्तव में विनम्र भाव से दिखना चाहता था, क्योंकि अपना देश में कोई हीरो कोई नहीं बनते हैं, इसलिए अपना देश छोड़ के ना तो मैं हीरो बन पाया अपना यूक्रेन में, भारत जाना पड़ा। इसी प्रकार भारतीय लोगों का कर्तव्य है शास्त्र के अनुसार, भारतीय भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जाए, जन्म शर्त करी करी परोपकार। पूरा संसार के लिए परोपकार विकास करने के लिए भारतीय लोग बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग बहुत सारे विद्यार्थी लोगों को जो है शिक्षा विद्यालय स्थापना, गुरुकुल स्थापना किया, ट्रेनिंग करके आज मेरा विद्यार्थी लोग बहुत देश में जो है अभी है उपस्थित, देश को कल्याण करने के लिए। हाँ, बीच में कैसीनो का नाम याद तो मुझे ना कुछ याद आ गया, बिकॉज समथिंग वेरी डिफरेंट वेरी अनयूजुअल हैपेंड इन कैसीनो। देखिए कैसीनो हम लोग कहाँ जाएंगे प्रचार करने के लिए, यार पापी लोग हैं, कलयुगी लोग हैं, अरे छोड़ो जी। पर प्रभु जी ने कैसीनो में जाकर के भी हरिनाम संकीर्तन किया विद हिज बेस्ट फ्रेंड। तो भाई वो किस्सा भला क्या है, थोड़ा शेयर करिए प्लीज। हो गया, ये भारत में भी हो गया, देखिए मेरे को तो आश्चर्य हो गया। हम तो एक आदमी के पास घर में गया था, ये नया वर्ष का उत्सव था, न्यू ईयर,
और हम बिल्कुल रात में जो है 12:30 रात को ओह हमारे एक लाइफ मेंबर हमारा सदस्य संस्था का बुलाया हमको, तो हम लोग उनके घर में बैठा था, सब कुछ प्रसाद 200 ग्राम शांति, 500 ग्राम भक्ति, 1 किलो आनंद मिक्स करके वाह। मिठाई खाता था। तब मैं ऐसा अचानक पूछा, भाई साहब आप कहाँ काम कर रहे हैं? तो बोला भाई मैं क्या करूँ गुरुजी, सॉरी क्या सॉरी, बोलो ना बोलो। हाँ। मैं कैसीनो चलाता हूँ। हे कैसीनो चला रहे हो, बताइए क्या? ये कैसे आदमी है? आप अपना टिकट खरीद लेते बिजनेस क्लास वैकुंठ जाने का, और सब हजारों लोगों को नरक में भेज रहे हैं क्या? वाह। कहाँ आपका कैसीनो? मैं उधर जा रहा हूँ, मैं विदेशी साधु हूँ। नहीं गुरुजी उधर मत जाना। मैं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा? नया वर्ष है, जैसा भाव वैसा प्रभाव, जैसे शुरुआत होगा वैसा ही पूरा सर होगा। चलो हम लोग भगवत गीता वितरण करेंगे, भगवान का नाम सबको देंगे कैसीनो में। कैसीनो में। वाह। और हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन था मैराथन, हम लोग पूरा वैन गाड़ी भगवत गीता दबा के जो है जमा कर दिया उसमें, और 3-4 विदेशी भक्तों के साथ जो है, एक रशिया से मेरे अच्युतात्मा प्रभु राम लक्ष्मण हम लोग के साथ गया था। हाँ। और जब गया था कैसीनो में, बाप रे बाप दिमाग खराब हो जाएगा। तो इतना धुआं था, कोई बदल था, कुछ दिखाई नहीं देते हैं, ओह। और उसमें 200-300 लड़की लड़का ऐसा जीमी आजा तो हम लोग चुपकी चोरी क्या सोचा भाई, भारत का मामला चल रहा है। तो हम लोग क्योंकि हम लोग आर्मी ऑफिसर था पहले, तो हम पूरा टैक्टिक्स करना पड़ते है, सोच विचार के करने आक्रमण करना चाहिए, कैसे उसको। तो हम लोग प्रवेश किया था, एक आदमी 10 भगवत गीता ले लिया, क्योंकि हमारा उद्देश्य था धर्म संस्थापन और भगवत गीता वो भी युद्ध के बारे में किताब है। हम लोग अभी धर्म युद्ध, हम लोग अभी भगवान का आर्मी का ऑफिसर हो गया। साधु एक प्रकार की सैनिक होता है ना। तो हमारा शास्त्र जो है ज्ञान शास्त्र होता है। तो हम लोग गए था, तो एक आदमी को बोला तुम एकदम प्रवेश में खड़े हो जाइए, तुम उधर जाओ। हम लोग दोनों स्टेज में जा रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य कब्जा था, पूरा बाजा कब्जा करना है इसका। और स्टेज में जब जाएंगे ना, तो उसको पूरा सिंथेसाइजर म्यूजिक यामाहा, तो हम लोग उसमें गए था, और सबको तो चकित पड़ गया कहाँ से साधु आ गया। और सारे लोगों को मैं जानता था उसी सिटी में। हम लोग स्टेज में गए था, कोई आदमी थोड़ा सारा पी करके बजा रहे थे, तो मैं आ गया जबरदस्ती। तो उनको देखा 5 मिनट 11:55 था, 5 मिनट बाकी था। तो मैं नया वर्ष प्रवेश करता हूँ भगवान का नाम लेकर के। तो हम लोग उसको आ गया, हेलो कैसे हैं? कितना आश्चर्य पड़ गया, ये साधु कहाँ से? रात में 12 बजे जो है साधु कहाँ से आ गया? तब मैं उनको थोड़ा सा धक्का दे दिया, सॉरी सर, क्योंकि बातचीत करने का समय नहीं था। मैं उनको धक्का दे दिया, जैसे कोई दमकल फायर ब्रिगेड आदमी होता है ना, आग से बचाने के लिए आदमी को जो है जबरदस्ती प्रवेश करते हैं, उसको पकड़ के फेंक देते हैं। वो लोग गाली देते हैं उनको, लेकिन नहीं जानते हैं वो नीचे लोग 30 लोग उसको जाल लगा दिया बचाने के लिए। पागल बदमाश, धन्यवाद बाद में बोलना पड़ता है। इसी प्रकार मैं उनको थोड़ा धक्का दे दिया, भग गया, धक्का दे दिया उसको, क्या? तब मैं यमाहा थोड़ा आते हैं मेरे को, मैं थोड़ा छोटा मोटा चिड़िया टोटा, मैं म्यूजिशियन हूँ। तो हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण, सब लोग चक्कर पड़ गया, बूगी वूगी करते करते ये तो लड़का ऐसा दिखने लगा। और बाद में कुछ लोग मेरे को जानता था, हे गुरुजी, कोई कुछ खुशी हो, कोई भागने लगा, शर्म लगा, ये तो पत्नीदास जी, भागो कहाँ से आ गया। हमको प्रकट कर दिया कैसीनो में, तो उसमें भाग नहीं पाया, क्योंकि दरवाजे में लोग था, भगवत गीता दे दिया सबको। और कुछ लोग भगवत गीता लेकर के, एक लड़का 5 लड़की नाच रहे थे, तो बोला भगवत गीता लीजिए कैसीनो में। तो लड़की बोला ओ मेरे को चाहिए, और 5 लड़की बोला मेरे को भी चाहिए। तो सब एक लड़का को 5 भगवत गीता खरीदना पड़ता था। अच्छा। तो हमने पूरा भगवत गीता वितरण करके उसमें पूरा हमारा रिकॉर्ड हो गया। तो हम लोग पूरा कीर्तन किया था, 10 मिनट के बाद सब लोग चकित पड़ गया, और बाद में जो है पूरा एक शॉकेट हो गया, कैसीनो बंद हो गया, कार्यक्रम खत्म। तो हम लोग इतना खुशी सब लोग हो गया, ये तो कभी ना भूतो ना भविष्य थी भारत में। तो कैसीनो में प्रचार होना वो भी इस तरह से, देखिए फाइनली कुछ गर्लफ्रेंड होने का कुछ फायदा हुआ। बंदे ने गर्लफ्रेंड के लिए सही कम से कम 5 भगवत गीता दी उसने, सो दैट ही कैन फर्दर इन फ्यूचर लिव अ सिनलेस लाइफ। सो वैसे नेपाल की प्रीचिंग को लेकर अगले 10 साल में आपका क्या विजन है, कि हमें 10 साल में सनातन धर्म को, भगवान के नाम को, भगवद गीता को इस तरह से इस लेवल पे लेके जाना है? सो व्हाट इज योर विजन फॉर नेपाल इन स्पिरिचुअलिटी? वास्तव में नेपाल ये आध्यात्मिक देश है, बिल्कुल है। लोगों का खून में, भारत भी आध्यात्मिक देश है। मुझे लगता है नेपाल ज्यादा है थोड़ा। नहीं ऐसा नहीं है, भारत में बहुत धार्मिक लोग हैं, लेकिन नेपाल में बहुत सारे मासू चलता है, वो रुस्लान वोट के चलते हैं, ऐसे नहीं है, तोर गति मोर गति। लेकिन नेपाल में लोग थोड़ा संख्या कम है, और वो गोरखा उनके पास गोरखा सैनिक होता है ना। मैं भी आर्मी में था, मेरा थोड़ा सा आर्मी भाव है, तो
तोर गति मोर गति देखते हैं हम लोग आदमी को। तो उनके पास एक राष्ट्रीय गाना भी है, हट ना है न डट लर्ने नेपाली को बनी हुन्छ कहले न झुकने सिर उभिए को स्वाभिमानी नेपाली हुन्छ। ये उनका अंतम है सैनिक लोगों का। मैं कभी यूके जाता हूँ, उसमें नेपाली गोरखा रेजिमेंट भी हैं और बहुत सारे लोग, उनके पास भाव जो होता है वफादारी भाव होता है, कभी नहीं छोड़ते हैं, हट ना हो ना, कभी नहीं हटेगा। तो इसलिए भारत में भी एक रेजिमेंट नेपाली रेजिमेंट गोरखा है, बहुत शक्तिशाली लोग। अगर वो ब्रह्मास्त्र जैसा होता है, अगर अस्त्र को थोड़ा सही दिशा में डाल दिया जाए वो नहीं हटेगा कभी, उद्देश्य पहुंचेगा। तो लोगों को जो आजकल मैं देख रहा हूँ मीडिया के कारण, फेसबुक यूट्यूब हल्ला इंस्टाग्राम, दिमाग भटक गया ना, थोड़ा उद्देश्य भटक गया। हमारा जीवन का उद्देश्य न ते विदुस्वर्थ गतिम हि विष्णुम दुरासया हि बहिरथ मानिना अंधाय अंधंदरूपनीय मानस तिपिशतंत्रम ऊर्ध्वम निबंधः न ते विदुस्वर्थ गतिम। हमारा जीवन के लिए, स्वार्थ के लिए क्या गति होना चाहिए। इसलिए एक अंडा दूसरे को अंडे को पकड़ करके दोनों कुआं में गिर जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दे दिया, तिषमेवानुकम प्रथम अहम अज्ञानजं तमः नसायम आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वतः। ज्ञान का दीप दे रहा हूं अर्जुन, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी, ये उद्देश्य दिखाने के लिए। अगर वो लोग कहीं कुछ संख्या में ये उद्देश्य समझ गए, विशेष लीडर लोग, यत् अचरते श्रेष्ठस्तत्तत् एवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्ततनुवर्तते। और ये जब लीडर हमारा समाज का जो ये समझ देगा उद्देश्य, तो सारे देश को विकसित कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है अभी? शिक्षा, हाँ, ज्ञान देना चाहिए, अपना लोगों को स्मरण दिलवाना। कुछ आदमी ने बोला मेरे को, एक पत्रकार इंटरव्यू ले लिया, बोला गुरुजी आप वास्तव में जो है जंबवान जैसा है। जंबवान रशिया से आ गया जंबवान भालू, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी लोग हनुमान जैसा, लेकिन हनुमान जी के पास शक्ति था लेकिन श्राप के कारण भूल गया। लेकिन आप उनको जो है जंबवान स्मरण दिलवा दिया, हे हनुमान तुम रामदूत है, आपकी शक्ति है, जय श्री राम, तब लंका गया वो। उसी प्रकार जो है आप रशिया से आ गया हमको स्मरण दिलवाने के लिए, हमारा संस्कृति के बारे में। हम लोग हनुमान जैसा है लेकिन भूल गया अपना संस्कृति। तो इसलिए हमारा उद्देश्य 10 साल के अंदर कोने कोने में, जिला जिला में जो है, केवल नेपाल में नहीं भारत में भी है, ये सनातन धर्म स्थापना करने के लिए। और ऐसा होगा क्योंकि आज उसको कहते हैं ना इंग्लिश में, इट्स नेवर लेट टू टेक यू टर्न however long you are traveling in a wrong direction। जब जगे तब सवेरा, कभी भी देर नहीं है। जब समझ गए ये गलत रास्ता है, उसको यू टर्न वापस आ जाइए। तो उसी प्रकार जो है कब से लोगों को जो है समझाने के लिए हम लोग में नहीं, पूरे टीम बनाना है और लोगों को जो है ये एजुकेशन, जो शिक्षा प्रदान, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में स्मरण करना। वाओ। सो अभी तो हमने नेपाल के बारे में कितना कुछ जाना, कि कितनी मेहनत की है, कितनी तपस्या की है प्रभु जी ने यहाँ नेपाल में रह करके, कितने सारे लोगों को भक्त बना रहे हैं। तो बल्कि मैं कहूँगा जितने भी यहाँ 60 सेंटर्स हैं इस्कॉन के, हरे कृष्णा सेंटर्स हैं पूरे नेपाल के अंदर, दे आर लाइक फैक्ट्रीज ऑफ मेकिंग पीपल स्पिरिचुअलिस्ट। तो ये फैक्ट्री लेकिन इंस्टॉल कौन कर रहे हैं? वेल भगवान श्री कृष्ण की जय। पादरी प्रभु जी कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के थ्रू करा रहे हैं। जरा ऐसे कह लेते हैं कि प्रभु जी निमित्त मात्र बन रहे हैं, लेकिन इनको चुना गया है। और क्योंकि इन्होंने चुनना भी स्वीकार किया कि हाँ भगवान में सेवा के लिए तैयार हूँ, तो इसलिए ये भी अपने आप में देखा जाए बहुत ही महान बात है। बुलाए कहीं जाते हैं, चुने कुछ जाते हैं, मैनी आर कॉल्ड फ्यू आर चोजन। तो इस तरह से वो फ्यू चोजन में से हैं हमारे इस पात्री प्रभु जी। अब हम थोड़ा रैपिड फायर राउंड में आ रहे हैं, ठीक है जी? तो आपको क्विकली जवाब देना है इनका। सो ऑडियंस आर यू रेडी? शूटिंग फ्रॉम द हिप। यस, तो गेट सेट गो। यस प्रभु जी। तो प्रभु जी मैं देख रहा हूँ कि ना आपका बड़ा सुंदर तिलक लगा हुआ है यहाँ पर, गौड़ी वैष्णव तिलक, बिना किसी शर्म के बल्कि पूरे गर्व के साथ आपने तिलक लगा रखा है, गौड़ी वैष्णव तिलक लगा रखा है, ओम केशवाय नमः। लेकिन हम देखते हैं प्रभु जी कि ना आज भारतीय लोग ये तिलक धारण करने में बल्कि शर्माते हैं, बल्कि तिलक लगाएंगे वो छोटू सा पिन्नी से लगा लेंगे ताकि वो नजर भी ना आए, या कहीं करके यहाँ ऐसे ऐसे पूछ लेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं आप इतना बोल्डली आप तिलक लगाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं इंटरनेशनली, और वेशभूषा आपकी साधु वाली है, गले में आपने कंठी माला ले रखी है, बल्कि मतलब इतने मोटे मन के वाली माला, यू आर बोल्डली डिक्लेयरिंग दैट यस आई बिलोंग टू कृष्णा। तो ये तिलक को लेकर के जो शर्म है, जो हमारी वेशभूषा को लेकर शर्म है, चाहे व्हाइट पहने ऐसा गृहस्थ और सैफरॉन ऐसा ब्रह्मचारी, लेकिन ये शर्म भला क्यों है और शर्म से भला हम कैसे निकले? धन्यवाद, ये अच्छा प्रश्न है। एक बार मैं आपको जरूर एक कहानी द्वारा उत्तर देता हूँ। बहुत साल पहले कलकत्ता में एक कारखाना था। उसी कारखाना में बहुत सारे हिंदू काम करता था और सब लोग जय श्री राम जी अपना सारी धोती लगा के तिलक लगा के काम करता था, और मालिक भी था उसको हिंदू। लेकिन अंग्रेजी सरकार उसको हटा दिया, मुस्लिम आदमी को एक दिन बना दिया। तो मुस्लिम ने आदमी ने बोला इस्लामिक नियम के अनुसार इधर कारखाना है, किसी को अनुमति नहीं है तिलक मिलक वगैरह सारी धोती लगाना, बस खबरदार कल से जो है कोई नहीं लगेगा, अगर कोई लगाएंगे तो मैं उसको निष्कासित कर दूंगा, बस मेरा कारखाना में काम नहीं करेगा। सब लोग भयभीत हो गया, सबको जो है बेरोजगारी से भय हो गया, नहीं 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 काम जाएगा तो मेरे कहाँ से तनख्वाह आएगा। तो दूसरा दिन जो है सब लोग मिठा के तिलक लगे, मिठाया, सब पूरा पेंट शर्ट में आ गया।
एक आदमी को छोड़ के। हाँ। एक आदमी जो है वो पक्का तिलक बनारस से खरीद के आयरन करके मोटा मोटा पक्का जय श्री राम तिलक लगा दिया। वाह। तो ये उसको लाइन लगा दिया और वो मुस्लिम भाई बोला सबको चेक करके देखा, सब लोग नहीं लगाए लेकिन एक लगा दिया। तो उन्होंने बोला तुम ही संदा आपके साथ जो है कैसे हिम्मत है कि लगा, इधर आओ बीच में खड़े हो जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। तुम आज से मेरा कारखाना में तिलक लगाओ और धोती लगाओ। आप कर सकते हैं क्योंकि आप पक्का भागता है, सबको बाकी जो है निषेध है, तुम कर सकते हैं क्योंकि आप पक्का भागता है। तो इसी प्रकार जो है हम लोग बोलते हैं जैसे स्त्री आधा गर्भवती नहीं होता है, जैसे व्यक्ति आधा मुर्दा नहीं होता है, उसी प्रकार आधा सत्य नहीं होता है। परम सत्य को नहीं जानने के कारण, ज्ञान न होने के कारण, अज्ञान के कारण, ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य, अज्ञान के कारण सबको शर्म लगता है। क्या शर्म की बात है? अगर हम लोग भगवान को जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां यत्त्वमं शांति मृच्छति, भगवान कृष्ण पूरा मालिक हैं, हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भव समन्वितः। बुद्धिमान व्यक्ति मेरे को मानते, मेरे भक्त बन जाते हैं। इसलिए मैं जब समझ गया कृष्ण जी तो पूरा मालिक है, क्या दिक्कत है? हमारा पिताजी लक्ष्मीपति है, हमको गर्व से बोलना चाहिए, पक्का तिलक लगाना चाहिए। मैं जब आर्मी में था, मैं कमांडो था, मैं आर्मी में ही तिलक लगाना शुरू किया। बहुत सारे लोग गाली देता था, तू पागल है क्या? आर्मी का ऑफिस होके कि क्या मिट्टी लगा दे, कोई पच्ची गिरा दिया क्या, कोई पैखाना है क्या, क्या गाली दिया, हंस रहे थे। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान का, जैसा आर्मी का जो है वो टारा के अनुसार जो है पता चलता है कौन सा रैंक वाला है। सबसे बड़ा रैंक ये है, ये सेनापति है। उसको सलाम देना चाहिए। लेकिन लोग आजकल लोग बेवकूफ लोग हैं, अपना संस्कृति से शर्म लगता है उनको। ओह ये क्या, सड़क में हम लोग जाते हैं, सब लोग चिल्लाते हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दुखी मुर्दा, कोई चुनाव कोई भी कुछ है, मुर्दाबाद चिल्लाना उनको शर्म नहीं लगता है। आज भगवान का नाम बोलते हैं हरे कृष्ण, सब लोग शर्म, भगवान का नाम ही लेना शर्म लगता है। भारत में देखिए, भारत में इतना महान भारत वास्तव में जो है संस्कृति के अनुसार लोगों का, हिंदू लोगों का नाम था शिवा, दुर्गा, कृष्णा, केशव, नारायण, गोपाल, पुराना जमाना। आजकल क्या है, पिंकी मिंकी बुल्लू पुल्लू गुल्लू दुल्लू, पागल हो गया क्या? मोमबत्ती के नीचे अंधेरा। तो उसको दिलवाने के लिए हमारा रूस में जब मैं पहले ये जानकारी प्राप्त किया, तो जब ज्ञान हो गया, हमारा देश में जो है तिलक लगाने से लोगों को कारागार में डाल देता था, पागलखाना में डाल देता था। रशिया में? हाँ, बहुत सारे मेरे दोस्तों को कारागार में डाल दिया। उसमें एक सॉल्टेड ब्रेड किताब है ना, उसको कितना कितना टॉर्चर है, उनको पूरा परेशान दे दिया, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा। सत्य ही सत्य है, ये मेरा निवेदन था। और वास्तव में ये बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, जैसे कोई पुलिसमैन कोई कतरा आ जाता है तो लोग ढूंढते हैं किसी के पास पुलिस का यूनिफॉर्म है, तब सहयोग करने के लिए जाते, पुलिस साहब बचाइए बचाइए। उसी प्रकार ये भगवान का पुलिस, ये लक्षण है। इसका लक्षण देख करके मेरे को कोई एयरपोर्ट में कहीं भी लोग मिलते हैं मेरे साथ, ओ गुरुजी एक प्रश्न है, तिलक देख करके लोग, जैसे डॉक्टर के पास रेड क्रॉस होता है ना, उसी प्रकार ये आध्यात्मिक डॉक्टर होता है। किसी के पास प्रश्न होता है तो सब लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए हमको कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हमारा पिताजी लक्ष्मीपति है, कृष्ण महालक्ष्मी श्रीमती राधा रानी की जय। हरे कृष्ण। ओके डिवोटीज, तो सवालों का सिलसिला हम जारी रखेंगे अब, नाउ इन द फॉर्म ऑफ रैपिड फायर क्वेश्चंस। तो टक 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 सवाल चलेंगे, टक 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 जवाब आएंगे। सो प्रभु जी, आर यू रेडी? तो पहला सवाल प्रभु, व्हाट ऑल लैंग्वेजेस डू यू नो? 8,400,000 84 लाख योनि भाषा जानता हो। पुनरापि जाना नाम, पुनरापि मारा नाम, पुनरापि जाता नहीं जाता रे नाम। लेकिन इस भाषा में मैं प्रेम का भाषा सीख रहा हूँ। वाओ, सबसे श्रेष्ठ भाषा। और वैसे लिंग्विस्टिकली आप कौन सी भाषा जानते हैं? एक तो आप यूक्रेनियन भाषा जानते हैं, रशियन भाषा जानते हैं, आई थिंक मलयालम भाषा भी जानते हैं, हिंदी, नेपाली, इंग्लिश मेरा भाषा नहीं है, बंगाली भी नहीं है, अभी चाइनीज सीख रहा हूँ, थाईलैंड थाई भाषा, फॉर्म फूड भाषा थाई दाइमाई, ओ माय माय, वंडरफुल, खापुन खाप। और थाई भाषा, चाइनीज, अभी चाइनीज सीख रहा हूँ, सीख रहे हैं। वाओ प्रभु जी, खास बात यह है कि ना प्रभु जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ की भाषा को सीखते हैं, ताकि ना प्रीचिंग के अंदर एक अपनापन आए और लोग ज्यादा कनेक्ट कर सकें भक्ति के सिद्धांत के साथ, भगवद गीता के सिद्धांत के साथ। तो ये बहुत ही, अपना देखा, बहुत मेहनत वाली बात है, वहां पे जाना, वहाँ के इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना, फिर उस भाषा को सीखना और जल्दी जल्दी सीखना, ताकि फिर प्रचार भी शुरू करें। ऐसे नहीं सीखे जा रहे हैं सालों साल भाषा, नहीं, क्विकली सीखते हैं और सीख करके फिर प्रचार करते हैं, वहाँ के लोगों को लोकली कनेक्ट करते हैं। चाहे थाईलैंड में थाई भाषा हो, या फिर चाइना की चाइनीज भाषा हो, या नेपाल में नेपाली भाषा हो, प्रभु जी सो एक्सपर्ट, तो भाषा सीखते हैं प्रचार करने के लिए। What a spirit indeed। तो प्रभु जी अगला धर्म स्थापना करने के लिए सत्यता, पवित्रता, दया और तपस्या। और हमारे पास समय नहीं है, आयुष क्षण एक उपी न लभ्य सोना कोटि भी, एक सेकंड हम लोग 1000 सोने का सिक्का में खरीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो कल करे तो आज, जो आज करे तो अब, पाल में प्रलय होगी बहुरी करोगे कब। प्रभु, what is your favorite book? भगवद गीता। Wow। Are you a Kindle person or are you a book person? आप ऐप में, Kindle ऐप में पढ़ना चाहते हैं किताब को, या फिर पन्ने पलटते हुए किताब पढ़ना चाहते हैं? मैं
पलक नहीं किताब पलक Okay, okay, फिजिकल alright. क्योंकि ये ठाकुर जी है जैसा हाँ, yes. What is your favorite prasadam item? मतलब बहुत सारी है क्या? बहुत सारे है ना प्रसादम तो एकदम भूल नहीं सकते प्रसादम जो बनाते हैं ना हम लोग जब भक्त बनाते हैं भगवान को अर्पण करते हैं 200 ग्राम शांति 500 ग्राम भक्ति 1 किलो आनंद प्रेम लगाते हैं ना हाँ और जी। जो भगवान को लगा वही प्रसाद है तो उस प्रसाद में सबसे फेवरेट इन टर्म्स ऑफ कि जो वो आता है तो कहते हैं अरे भाई लस्सी होता है लस्सी होता है लस्सी अस्सी तुसी पित्ती लस्सी क्या बात है अच्छा व्हाट इज योर फेवरेट नेपाली फूड योमरी योमरी क्या बात है ओके अब तो वो लोग भारतीय लोगों को पता ही नहीं योमरी क्या है एक चावल से बना हुआ ऐसा पुगला पुगला और ओह। अंदर जो है गुड़ भी होता है बहुत मीठा है अच्छा। जरूर नेपाल में आना ट्राई टेस्ट करने के लिए हमें तो लगा कोई मरी तो है यो मरी ओके प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर यू फील मोर कंफर्टेबल समर्स और विंटर्स समर अच्छा राधा और कृष्णा राधा क्या बात है कृष्ण। ओ कृष्णा राधा रानी मुनिंद वृंदावंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेंद्र भानुनंदिनी व्रजेंद्र सुनुसंगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कथक्ष महेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिविध भरतेश्वरी प्रमाण ससनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकरणेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपेशि राधिके नमोस्तुते जय व्हाट इज योर फेवरेट कलर दिस वन ओके सैफरॉन वंडरफुल फेवरेट रिक्रिएशन चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन अद्भुत कीर्तन यस तो हम लोग हाथ में काम मुख में नाम वाह हाथ में काम मुख में नाम वंडरफुल मंत्र सो हाउ मेनी आवर्स डू यू स्लीप प्रभु 5 5 आवर्स साढ़े 4 5 पंच तत्व ओके फेवरेट प्लेस टू विजिट होली धाम होली धाम में कौन सी कहीं भी जिस बाजने में राम जी का नाम ना हो उसी बाजने को गाना चाहिए जहाँ भगवान नहीं है और जहाँ भक्त लोग हैं उसी जगह में मेरे को जाने का मन लगता है ओके लेट मी बी मोर स्पेसिफिक देन वृंदावन और मायापुर वृंदावन मायापुर कोई फर्क ही नहीं है वास्तव अरे में होगा तो नहीं लेकिन फिर फर्क तो है अचिंत्य भेदा भेद सो इसमें वेयर डू यू लाइक वृंदावन, मोर वृंदावन था वृंदावन फेवरेट एनिमल गाँव काओ जय हो गौ माता की जय गौ माता What- हमारे पास नेपाल में 400 गाय से ज्यादा है हमारे पास वाओ हमारे पास गौशाला है लगभग कम से कम 500 गाय अभी हो गया क्योंकि ही हम इज अ लोग- गाय हु लव्स गाय गौ माता की जय better not the best cannot take rest when good become better and better become best better not the best cannot take rest yes my god what makes you feel sad मेरे को दुख लग रहा है जब दूसरा आदमी दुखी है और गलत दिशा में जा रहा है मेरे को दुख लग रहा है अगर हमको इतना आनंद मिल गया तो उनके पास जिसके पास ये आनंद नहीं है तो मेरे को दुख लग रहा है वाओ और देखिए साधु का स्वभाव ही होता है उसको अपने जीवन में कोई दुख वगैरह कुछ नहीं है एकदम बिंदास ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा लेकिन दुख तब लगता है जब हम औरों को दुखी देखते हैं व्हाट गिव्स यू मोर स्पिरिचुअल जॉय प्रीचिंग और योर पर्सनल भजन प्रीचिंग प्रीचिंग वाओ देने का हाथ कभी खाली नहीं होता है और जब प्रीचिंग करते हैं ना तो बहुत अनुभव मिलता है मेरे को। यस वेरी ट्रू व्हाट मेक्स यू हैप्पी द मोस्ट वैष्णव संघ वैष्णव संगा भक्तों के साथ जो है हरि सदा वसित तत्रा यत्रा भागवत जहाँ गयंती भक्ति भाविना हरे नमाय केवलम क्योंकि भक्तों के बीच में भगवान रहते हैं हरि सदा वसित तत्रा यस अगर आप हरे कृष्णा भक्त नहीं होते तो आप क्या होते मैं सोच रहा हूँ अच्छा इंसान बन जाऊंगा अच्छा इंसान मैं क्योंकि मेरे को एक जो मूल्य चीज जो लोग गलत दिशा में मेरे को अजीब लग रहा है वास्तव में तो मैं मेरे पास गुण है बचपन से मैं मित्र को बनाना चाहता हूँ और बना सकता हूँ मेरे को 3 मिनट लगता है मित्र बनाने के लिए वाह तो इसलिए मैं पूरा संसार मित्र बनाऊंगा और जब मैं छोटा बच्चा था मेरे मम्मी बोला शरीर त्यागने के पहले वृंदावन में उन्होंने बोला बेटा तुम जब 5 साल का बच्चा था तो मैं आपसे पूछा बेटा तुम कौन बन जाना चाहते हैं उस समय कृष्ण हरे कृष्ण नहीं प्रश्न नहीं था कौन बन जाना चाहते हैं तो मैं बचपन में मेरा विचार था मम्मी मैं जब बड़ा बन जाऊंगा मैं पूरा पृथ्वी प्रचार करूंगा शांति स्थापना करने के लिए शांति स्थापना करने के लिए वाह और आजकल भगवान मेरे को शांति दूत ही बना दिया Yes. शांति मृत ये वाकई में ये असली वाले शांति दूत है बोले शांति दूत नहीं जो कि कहते थे हम शांति दूत हैं नहीं सारी शांति की ऐसी तैसी वही मार रहे होते हैं तो ये है असली शांति दूत अच्छा प्रभु जी अगला सवाल ये है कि अगर आप नेपाल में प्रीचर नहीं होते तो फिर क्या होता तो मैं प्रीचर होते भारत में और मैं अमेरिका में कहीं भी देखिए जैसे जारू होता है ना तो जारू कहीं भी चली जाए वही काम करते हैं यस सही बात है गुण कर्म भी भाग है यस अच्छा व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हर्ट समवन टुडे आई हर्ट माय सेल्फ ओह अरे किसी और को आपने हर्ट किया हो एंड हाउ डिड यू पैसिफाई द पर्सन मैं वास्तव में जब मैं मित्रता करना चाहता हूँ हाँ। और कभी कभी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अपोलॉजी समटाइम्स तो से थैंक यू और सॉरी और पैसा नहीं लगता है और जब किसी को मैं दुख पहुंचाया तो सर्वप्रथम मैं क्या करता हूँ मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरे को राइट होने से जो है हमारा संबंध महत्वपूर्ण है यस रिश्ता ज्यादा जरूरी है बजाय कि आर्गुमेंट जीते हम आर्गुमेंट में जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ते को संभालना अच्छा प्रभु जी लास्ट टाइम व्हेन यू वर हर्ट बाय समवन और फिर आपने उसको क्षमा कैसे किया एयरपोर्ट में
एयरपोर्ट में जब इधर पहुंच गया बोला तुम कौन है, यहाँ से साथ हो, कौन है यार, बोला कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। मेरे को गाली दे दिया किसी ने, शायद कोई दूसरा धर्म का आदमी था, क्या है तुम क्या समझ रहे हो तुम, लेकिन हम लोग फ्लाइट में बैठा था एक साथ, तो मेरे को कोई गाली दे दिया, वो हमें कोई ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। लेकिन जब मैं उनको क्षमा कैसे किया, मैं उसको स्वीकार ही नहीं किया उनको गाली। लेकिन जब अब फ्लाइट से निकल गया, हमारे पास पूरा रिसेप्शन था, पूरा हमारे पास पूरा सॉलिड रिसेप्शन, थोड़ा सिक्योरिटी आ गया, हमको माला डाल दिया, तो हमको देख करके उनको थोड़ा शर्म आ गया, भाई हम सॉरी, वो मैं कुछ क्षमा ले लिया। लेकिन क्योंकि अगर हम लोग नाराज नहीं होंगे, रिएक्टिव नहीं होंगे, उत्तर नहीं देंगे, उसी कठोर शब्दों में उत्तर नहीं देंगे, तब लोग परिस्थिति लोग अपने आप समझेगा। सही बात है। जैसे हम लोग उदाहरण आप पूछा, मैं मेरे को उदाहरण आ गया। अबे रिसेंटली एलन मस्क सब जानते हैं, उन्होंने परीक्षा ले लिया, सच क्या सच असली घटना, उन्होंने लोगों का जो मूल्य और व्यवहार दिखना चाहता था और साधारण सही रेस्टोरेंट में प्रवेश किया था। कैसा किया था, ऐसा पूरा कुछ वीक लगा के गरीब आदमी बना के, कोई होमलेस क्या बोलते उसको, इतना लोग क्या कर रहे इधर, जाओ यहाँ से, जा ना मैं कुछ खाना चाहता हूँ। तो सब लोग उनको अजीब हो गया, तुरंत गुस्सा हो गया, सब लोग गाली देने लगा, क्या चाहिए तुमको, चाहिए मेरे को कुछ खाना चाहिए। एक लड़की, उनका नाम सोफिया था, तो बोला ना ठीक है, मैनेजर को बोला ठीक है मैं आपको खिलाऊंगा, क्या चाहिए आपको, बैठिए टेबल में बैठिए, क्या चाहिए। उन एलन मस्क ने बोला मेरे को सूप चाहिए और ब्रेड, बस इसी से ठीक है। वो गया था, प्रेम से उनको सूप खिलाया, रोटी खिलाया, और बाद में वो प्रेम से खाया, और बाद में उठ के जो है फिर मैनेजर के पास गया था, क्या जाओ यहाँ से, जा। तो वो अपना भी कपड़ा निकाल दिया और बोला अपना असली मुख दिखाया। सब लोग चक्का पड़ गया, जो इतना रेस्टोरेंट में जितना लोग था सब लोग गाली देता था उनको पहले, लेकिन जब उनका असली अस्तित्व देख लिया, ये तो एलन मस्क है भाई, तो उन्होंने बोला देखिए ये लोग, मैं केवल दिखना चाहता, आपका मूल्य दिखना चाहता था, कैसे आप साधारण लोगों से व्यवहार करते हैं। और केवल एक ही आदमी, कितना 100 में आदमी के एक सोफिया मेरे को प्रेम किया था। बोला सोफिया आगे बोला नहीं, मैं तो आपको केवल, मैं अपना जॉब करता था, नहीं जॉब से ज्यादा आप करता था, आप अपना मानवता प्रकट कर दिया। इसीलिए ले लीजिए, एक लिफाफा निकाल दिया, उसमें $50,000 था, ले लीजिए अपना रेस्टोरेंट खोल लीजिए। तो सब लोग चुप हो गया, क्योंकि हमको जो है बाहर का आजकल बहिरंग लोग हो गया, बहिर्मुखी लोग हो गया, केवल किताब जो है कवर से मत जज करना है, क्योंकि हमको अभी अंदर जाना चाहिए। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं आजकल जो है ना, हमको वैल्यू जो मेरा जीवन में, अगर हम लोग बहुत जब क्षमा कर देंगे, हम लोग गुस्सा भी कहा, अगर हमारे पास वैल्यू मूल्य जो है गहराई में है, हृदय में, पवित्रता, सत्यता, दया, तपस्या, तो मैं ये कल्टीवेट करना चाहता हूँ। और भाई अब आखिरी सवाल इस रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड का, 3 क्वालिटीज और 3 सजेशंस व्हिच यू वुड लाइक टू गिव फॉर अटेंटिव चैंटिंग, ध्यानपूर्वक हम जब कर सकें इसके लिए 3 सुझाव। परम उद्देश्य स्पर्श, अच्छा संग, और बेकार विचार निकलना दिमाग से। ये 3 निकाल देंगे, देन वी कैन high goal. If you know why you are doing, no need to tell what should be done. अगर आपको मालूम है क्यों कर रहे हैं आप ये, तो आपको पूरा फोकस होना चाहिए। हाई गोल, अच्छा से जैसा संग वैसा रंग, अच्छा संग होना चाहिए, और सारे नकारात्मक डिप्रेशन, सारे विचार हटाना चाहिए दिमाग से, तब जो है आनंद आ जाएगा, क्योंकि दुख सुख आते रहेगा, और सहिष्णुता सहना पड़ता है, क्योंकि तो थैंक यू सो मच पात्री बाबू जी, मतलब ये समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। So many anecdotes, stories, ups and downs, and so much of spice in life. But each and every spice was directed towards Krishna, helping so many souls come closer to Krishna. तो ये एक बहुत ही सुंदर जीवन है। वैसे प्रभु जी के जीवन में बहुत कुछ है, बट यस प्राइमरीली हमने आज कवर किया कि नेपाल में प्रभु जी ने भला प्रचार कैसे शुरू किया, उनका हरे कृष्ण में आना कैसे हुआ, और फिर रैपिड फायर क्वेश्चन में हमने कुछ उनके निजी जीवन के बारे में कुछ जानने का प्रयास किया। दैट वाज आल्सो सो स्वीट ऑफ हिम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम और दिस पॉडकास्ट इन माय आश्रय। और ये माय आश्रय में जितने भी डिवोटीज हैं जो देख रहे हैं, निश्चित रूप से उनके लिए बहुत कुछ लर्निंग है इसके अंदर, बहुत एनकरेजमेंट है, एक पॉजिटिव न्यूज है दैट जस्ट सी दिस स्पार्कलिंग इफल्जेंट इलस्ट्रियस, ये साधु महात्मा जी अमेजिंग फ्रॉम यूक्रेन और प्रचार कर रहे हैं सनातन धर्म का, और हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। प्रेरणा देते रहिए। आई एम पर्सनली लर्निंग सो मच फ्रॉम हिज ग्रेस पात्री प्रभु जी, and I'm learning from him also. No, but I can. Thank you, Amaka. Thank you. Wonderful association, wonderful service you are doing, and I have one message to everyone, to all of you. In human life, we have a gift, an opulence and a treasure. The true devotees of the Lord who want to give Him pleasure, keep Guru's order in the heart, example His behold, to whom you meet, give Krishna's feet 2 lotuses to hold. Don't worry profit or the loss, surrender life to Supreme Boss. And far and wide, try spread His fame by chanting sweet and holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद की जय, इस ग्रेस पात्री प्रभु जी की, कृष्ण भगवान की जय।